न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। सीएम रेखा के पति पर एमसीडी व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मीटिंग लेने का आरोप। भक्ति के रंग में रंगा जाम सावली का हनुमान मंदिर। ऐतिहासिक महाकाली यात्रा का हुआ समापन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम रेखा के पति पर एमसीडी व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मीटिंग लेने का आरोप। दिल्ली की राजनीति में एक फोटो ने विवाद खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीषा गुप्ता पीडब्ल्यूडी और DUSIB अधिकारियों की बैठक लेते नजर आ रहे हैं। अधिकारी उन्हें सामने से जानकारी दे रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इस फोटो को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आपने सवाल किया है कि रेखा गुप्ता ने स्वयं काबिलियत नहीं है कि अब सीएम के पति की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इस मामले की कुछ तस्वीरें दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है, जहां पर उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। वे बोली, पहले सुनते थे कि महिला सरपंच गांव में चुनकर आती थी तो उनके पति पंचायत चलाते थे। इसी तरह से दिल्ली में भी सीएम के पति मीटिंग ले रहे हैं। नेता विपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें जारी कर कहा है कि इस फोटो को ध्यान से देखिए। एमसीडी, डीजीपी, पीडब्ल्यूडी और DUSIB के अधिकारियों की बैठक लेने वाले व्यक्ति मनीष गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति। दिल्ली की राजनीति में एक फोटो ने विवाद खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीषा गुप्ता पीडब्ल्यूडी और DUSIB अधिकारियों की बैठक लेते नजर आ रहे हैं। अधिकारी उन्हें सामने से जानकारी दे रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इस फोटो को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आपने सवाल किया है कि रेखा गुप्ता ने स्वयं काबिलियत नहीं है कि अब सीएम के पति की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इस मामले की कुछ तस्वीरें दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है, जहां पर उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। वे बोली, पहले सुनते थे कि महिला सरपंच गांव में चुनकर आती थी तो उनके पति पंचायत चलाते थे। इसी तरह से दिल्ली में भी सीएम के पति मीटिंग ले रहे हैं। नेता विपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें जारी कर कहा है कि इस फोटो को ध्यान से देखिए। एमसीडी, डीजीपी, पीडब्ल्यूडी और DUSIB के अधिकारियों की बैठक लेने वाले व्यक्ति मनीष गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति। दिल्ली की राजनीति में एक फोटो ने विवाद खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीषा गुप्ता पीडब्ल्यूडी और DUSIB अधिकारियों की बैठक लेते नजर आ रहे हैं। अधिकारी उन्हें सामने से जानकारी दे रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इस फोटो को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आपने सवाल किया है कि रेखा गुप्ता ने स्वयं काबिलियत नहीं है कि अब सीएम के पति की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इस मामले की कुछ तस्वीरें दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है, जहां पर उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। वे बोली, पहले सुनते थे कि महिला सरपंच गांव में चुनकर आती थी तो उनके पति पंचायत चलाते थे। इसी तरह से दिल्ली में भी सीएम के पति मीटिंग ले रहे हैं। नेता विपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें जारी कर कहा है कि इस फोटो को ध्यान से देखिए। एमसीडी, डीजीपी, पीडब्ल्यूडी और DUSIB के अधिकारियों की बैठक लेने वाले व्यक्ति मनीष गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति। अगली खबर, भक्ति के रंग में रंगा जाम सावली का हनुमान। सौंसर स्थित जाम सावली के प्रसिद्ध श्री चमत्कारिक हनुमान मंदिर में शनिवार को श्री हनुमान जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर एक भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रातः काल में मंदिर में भगवान हनुमान जी का विशेष रुद्राभिषेक वाराणसी के पुरोहितों द्वारा संपन्न करा गया, जिसमें विधायक परिणय फुके, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, संस्थान के संरक्षक दादाराव बोबड़े, अध्यक्ष गोपाल शर्मा, श्रीकांत आगलावे आदि उपस्थित थे। इस पवित्र अनुष्ठान में भगवान हनुमान का दूध, दही, घी, शहद एवं 56 भोग से अभिषेक किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ उनकी स्तुति की गई। संस्थान के विशेष आग्रह पर शनिवार हनुमान जन्मोत्सव की विशेष पूजा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। सौंसर स्थित जाम सावली के प्रसिद्ध श्री चमत्कारिक हनुमान मंदिर में शनिवार को श्री हनुमान जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर एक भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत
संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रातःकाल में मंदिर में भगवान हनुमान जी का विशेष रुद्राभिषेक वाराणसी के पुरोहितों द्वारा संपन्न करा गया, जिसमें विधायक परिणय फुके, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, संस्थान के संरक्षक दादाराव बोबड़े, अध्यक्ष गोपाल शर्मा, श्रीकांत आगलावे आदि उपस्थित थे। इस पवित्र अनुष्ठान में भगवान हनुमान का दूध, दही, घी, शहद एवं 56 भोग से अभिषेक किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ उनकी स्तुति की गई। संस्थान के विशेष आग्रह पर शनिवार हनुमान जन्मोत्सव की विशेष पूजा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। सौंसर स्थित जाम सावले के प्रसिद्ध श्री चमत्कारिक हनुमान मंदिर में शनिवार को श्री हनुमान जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर एक भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रातःकाल में मंदिर में भगवान हनुमान जी का विशेष रुद्राभिषेक वाराणसी के पुरोहितों द्वारा संपन्न करा गया, जिसमें विधायक परिणय फुके, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, संस्थान के संरक्षक दादाराव बोबड़े, अध्यक्ष गोपाल शर्मा, श्रीकांत आगलावे आदि उपस्थित थे। इस पवित्र अनुष्ठान में भगवान हनुमान का दूध, दही, घी, शहद एवं 56 भोग से अभिषेक किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ उनकी स्तुति की गई। संस्थान के विशेष आग्रह पर शनिवार हनुमान जन्मोत्सव की विशेष पूजा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। अगली खबर, ऐतिहासिक महाकाली यात्रा का हुआ समापन। पूरे विदर्भ में आदि शक्ति के रूप में प्रसिद्ध देवी महाकाली की ऐतिहासिक यात्रा शनिवार को यानी 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा की मुख्य पूजा से संपन्न हुई। चैत्र पूर्णिमा यह यात्रा का मुख्य दिन होने से चंद्रपुर में देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उमस भरी गर्मी में भी लोगों की अटूट आस्था का नजारा देखते ही बन पा रहा था। तड़के मंदिर के मुख्य पुरोहित द्वारा मुख्य पूजा व महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इसके पश्चात सभी दर्शनार्थियों द्वारा पूजा विधि का सिलसिला चलता रहा। दोपहर 1 बजे मुख्य आरती कर घट को विसर्जित किया गया। इसके साथ ही देवी की यात्रा समाप्त हो गई। वैसे देर शाम तक भाविकों का देवी महाकाली के दर्शन व पूजा का दौर चलता रहा। कतार में लगे श्रद्धालुओं ने मंदिर में देवी की प्रतिमा के दर्शन की और पूजा की। नांदेड़, मराठवाड़ा व आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास से बहने वाले झरपट नदी में डुबकी लगाकर चैत्र पूर्णिमा का पवित्र स्नान किया। घाट पर किसी तरह की अनुचित घटना को रोकने के लिए गोताखोरों को तैनात रखा गया था। पूरे विदर्भ में आदि शक्ति के रूप में प्रसिद्ध देवी महाकाली की ऐतिहासिक यात्रा शनिवार को यानी 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा की मुख्य पूजा से संपन्न हुई। चैत्र पूर्णिमा यह यात्रा का मुख्य दिन होने से चंद्रपुर में देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उमस भरी गर्मी में भी लोगों की अटूट आस्था का नजारा देखते ही बन पा रहा था। तड़के मंदिर के मुख्य पुरोहित द्वारा मुख्य पूजा व महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इसके पश्चात सभी दर्शनार्थियों द्वारा पूजा विधि का सिलसिला चलता रहा। दोपहर 1 बजे मुख्य आरती कर घट को विसर्जित किया गया। इसके साथ ही देवी की यात्रा समाप्त हो गई। वैसे देर शाम तक भाविकों का देवी महाकाली के दर्शन व पूजा का दौर चलता रहा। कतार में लगे श्रद्धालुओं ने मंदिर में देवी की प्रतिमा के दर्शन की और पूजा की। नांदेड़, मराठवाड़ा व आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास से बहने वाले झरपट नदी में डुबकी लगाकर चैत्र पूर्णिमा का पवित्र स्नान किया। घाट पर किसी तरह की अनुचित घटना को रोकने के लिए गोताखोरों को तैनात रखा गया था। पूरे विदर्भ में आदि शक्ति के रूप में प्रसिद्ध देवी महाकाली की ऐतिहासिक यात्रा शनिवार को यानी 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा की मुख्य पूजा से संपन्न हुई। चैत्र पूर्णिमा यह यात्रा का मुख्य दिन होने से चंद्रपुर में देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उमस भरी गर्मी में भी लोगों की अटूट आस्था का नजारा देखते ही बन पा रहा था। तड़के मंदिर के मुख्य पुरोहित द्वारा मुख्य पूजा व महाप्रसाद का भोग लगाया गया। इसके पश्चात सभी दर्शनार्थियों द्वारा पूजा विधि का सिलसिला चलता रहा। दोपहर 1 बजे मुख्य आरती कर घट को विसर्जित किया गया। इसके साथ ही देवी की यात्रा समाप्त हो गई। वैसे देर शाम तक भाविकों का देवी महाकाली के दर्शन व पूजा का दौर चलता रहा। कतार में लगे श्रद्धालुओं ने मंदिर में देवी की प्रतिमा के दर्शन की और पूजा की। नांदेड़, मराठवाड़ा व आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास से बहने वाले झरपट नदी में डुबकी लगाकर चैत्र पूर्णिमा का पवित्र स्नान किया। घाट पर किसी तरह की अनुचित घटना को रोकने के लिए गोताखोरों को तैनात रखा गया था। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक कवरेज से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।